हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और इस ट्यूटोरियल के अंदर बेसिकली हम लोग इफ एल्स पे हम लोगों ने लास्ट ट्यूटोरियल किया था और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग एल्स इफ के ऊपर काम करेंगे। जहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशंस आ जाए वहाँ पे हम लोग एल्स इफ लगाते हैं। इफ एल्स जो होता है वो एक कंडीशन के लिए होता है कि अगर आपके पास लाइक एक ही स्टेटमेंट है और आप वो शो करवाना चाह रहे हैं, रिजल्ट देखना चाह रहे हैं ट्रू फॉल्स का कि हाँ या ये सही है या ये गलत है, ठीक है, तो आप इफ एल्स से कर लेते हैं। और अगर आप बेसिकली 4-5 स्टेटमेंट्स रखना चाह रहे हैं कि नहीं यार कोई 4-5 कंडीशंस हैं, उनमें से फिर आगे मैंने चूज़ करनी है कि क्या रखूं मैं और या क्या ना रखूं, तो फिर हम लोग बेसिकली एल्स इफ लगाते हैं। तो मैं डायरेक्ट वर्क पे आऊँगा। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बना लिया है मंडे, उसके अंदर डाल दिया है डे है, उसके अंदर मंडे डाल दिया। मैं इफ डालूंगा और साथ में अच्छा बेसिकली यहाँ पे मैं डालूंगा एक, मैंने आप लोगों को ट्यूटोरियल में बताया भी था लास्ट वाले कि इफ़ के अंदर कंडीशन किस तरह सेट करते हैं। आई होप आप लोगों ने वो देख लिया होगा, इसलिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी उसके अंदर। और अगर है कोई भी प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ये सेम उसी तरह ही है। अच्छा बेसिकली मैंने किया क्या, पहले तो मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसको मैंने इक्वल रख दिया मंडे के, और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन के अंदर इफ़ के अंदर एक कंडीशन रखी कि अगर डे के अंदर मंडे पड़ा हुआ है और अगर वो इक्वल हुआ ये वाले मंडे के, ठीक है, तो मुझे एको करवा दो द डेट इज़, आज ये डेट है और आज ये दिन। ठीक है, अब मैं सारी स्टेटमेंट को कॉपी करूँगा और एज इट इज़ पेस्ट कर दूंगा इधर, लेकिन सिर्फ एक कीवर्ड का चेंज करूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा एल्स। ठीक है, तो बेसिकली इससे क्या होगा कि अब एक से ज़्यादा कंडीशन है मेरे पास, इसलिए मैं एल्स लगा रहा हूँ, इसीलिए एल्स इफ यूज होता है। ठीक है, और यही सारी कंडीशन रखूँगा, लेकिन क्या करूँगा, कुछ थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा। अगर डे हुआ, ठीक है, ट्यूसडे के इक्वल, शॉर्ट कोडिंग करते हैं वो आगे फिर, अगर डे हुआ ट्यूसडे के इक्वल, तो आज मुझे बता दो डे है 4 और दिन है ट्यूसडे। ठीक है, यानी कि इट्स अप टू यू, डिपेंड करता है कि क्या वेरिएबल में पड़ा होगा। ठीक है, अगर वेरिएबल के अंदर मंडे है तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट चला देगा, अगर ट्यूसडे है तो सेकंड वाली चला देगा। इसी तरह थर्ड वन के लिए भी मैं करूँगा, थर्ड वन के लिए भी इसी तरह मैं सेम एज इट इज करूँगा और देखता हूँ, और ये मैंने थर्ड वन के लिए भी कर दी। ठीक है, फिफ्थ और थर्ड वन के लिए भी मैंने कर दी। अब मैं सिर्फ एल्स के लिए पार्ट बनाऊंगा। अच्छा, आप लोग इससे ना हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर गेम बना सकते हैं, ये एक बड़ा की पॉइंट है आप लोगों के पास कि आप लोग उससे बना सकते हैं, और वो सूची से भी बन जाती है, लूप से भी बन जाती है, सब टू यू आप किस तरह बनाए वो गेम। ठीक है, हाँ इससे थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी वो गेम, लेकिन आप वो खुद सोचेंगे वो किस तरह बनेगी, तो मुझे कह दो थर्सडे। ठीक है, मैंने एल्स में रखा है कि अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ ट्रू नहीं होती ना, तो वो एल्स में बता दे कि वो थर्सडे के इक्वल है। ठीक है, और डेट उसकी ये है 6/8/2015। अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट इसमें मंडे पड़ा हुआ है, मैं चेक करूँगा कि क्या किस तरह है सारा कुछ, और रिफ्रेश किया पेज को एक दफ़ा, और एल्स एफ है हमारा, और ये हमने अच्छा उसने कह दिया द डेट इज़ 3/8/2015 एंड द डे इज़ मंडे। मैंने कहा ओके, मैंने अब वेरिएबल के अंदर ट्यूसडे डाल दिया, और उसने कह दिया द डेट इज 4/8/2015 एंड द डे इज ट्यूसडे। मैंने कहा ओके, मैं इधर डाल देता हूँ संडे। अब संडे तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या चलाएगा अब, एल्स वाली स्टेटमेंट। तो एल्स में थर्सडे पड़ा हुआ है और डेट है, पेज लोडिंग, तो उसने कह दिया द डेट इज 6/8/2015 एंड द डे इज थर्सडे। तो इसी तरह आप लोग और भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा ट्यूटोरियल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।